स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हाफ नॉलेज जो होती है वो आपके किसी काम की नहीं आएगी। और अगर आप भी कोई भी टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए आपको साइकोलॉजी की पूरी डिटेल बाय डिटेल वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को ध्यान से फिर देखिएगा, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस वाइज वीडियो होने वाले हैं, जो हमारी पहली वीडियो है, पहली वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, क्या इसके कौन से डोमेन्स होते हैं और ये किन किन स्टेजेस में होती है। तो जैसे कि सबसे पहले अगर ग्रोथ की बात करें तो वो हमारी जो होती है वो मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है, जिसे हम 18 वर्ष की आयु भी कह सकते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो वूम टू टूम चलता है हमारा, जो कि गर्भ से लेके कब्र तक चलता है, जो कि लाइफ लॉन्ग पर चलता है। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो आपका 73 एज हो जाए, 75 एज हो जाए, आपकी 83, 85 यानी कि आपके मरने तक जो है आपका डेवलपमेंट होता रहेगा। अब आपकी कोई भी एज हो उसमें आपका डेवलपमेंट होता रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो इस एज तक रुक जाएगी। कितने ही साइकोलॉजिस्ट अब तक ये जो एज है हमारी 18 वर्ष एज, इस तक कह चुके हैं कि जो आपकी ग्रोथ है वहां पर रुक जाती है। जैसे कि मेन बात हम यहाँ पर अडल्टहुड की कर देते हैं। जैसे कि अडोलसेंस के बाद जो स्टेजेस की भी बात करें तो अडल्टहुड के बाद वो कोई सी भी स्टेज नहीं आती, वहां पर आपका जो ग्रोथ है वो खत्म हो जाता है। तो डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। और इसके अलावा भी यहाँ पर हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में भी होता है। अब ये क्वांटिटेटिव क्या है, ये है क्वांटिटेटिव और ये है क्वालिटेटिव। तो देखो, जो हमारा क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होता है और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट होता है, ये जो डेवलपमेंट है ये दोनों ही ज़रूरी होते हैं। और मेन बात जो हमारा क्वांटिटेटिव होता है वो हमारा क्वांटिटी में होता है, मात्रा में होता है। जैसे कि हमारी हाइट बढ़ जाती है, हमारा वेट बढ़ जाता है और इसे मापना जो है वो आसान है आपके लिए। जैसे कि आपका शेप चेंज हो जाता है। लेकिन जो हमारा क्वालिटेटिव होता है उसमें क्या होता है, उसमें आप में एबिलिटी आ जाती है। आप में एबिलिटी आ जाती है। तो देखो, आप में कोई एबिलिटी है तो वो आप में क्वालिटी हो जाती है। लेकिन आप में क्वांटिटेटिव जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट दोनों में होता है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव होता है वो उसमें अगर बात करें तो आपकी हाइट बढ़ जाती है, आपका वेट बढ़ जाता है, आपका शेप जो है वो चेंज हो जाता है जब डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब आपका डेवलपमेंट क्वालिटेटिव की जगह क्वांटिटेटिव होता है तो आपकी जो है हाइट, वेट और शेप ये आप मेजर कर सकते हो। लेकिन जब क्वालिटेटिव होता है तो आपकी एबिलिटी होती है। आप में क्या एबिलिटी है, आप अच्छा गा लेते हो, आप रनिंग स्पोर्ट्स में अच्छे हो, या फिर आप इंटेलिजेंट हो, कोई सी भी आप में एबिलिटी हो सकती है, वो क्वालिटी होती है। आप कोई सी भी मार्केट से चीज़ लेते हो, क्वांटिटी आप ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन आप क्वालिटी भी देखते हो कि उसकी क्वालिटी क्या है, कितना अच्छा है वो। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी थी। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात करने के बाद अब हम एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा POS, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मूले PO और S, प्रोग्रेसिव ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है। यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस में होता है। अब वो कैसे होता है, आपके जो यहाँ पर 4 डोमेन्स होते हैं, यानी कि आपके 4 डोमेन्स होते हैं, जो कि P जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, और C जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, और यहां पर है E जिसे हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, और उसके बाद हमारा जो है S जिसे हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। तो जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट के बाद जो हमारा यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट है उसको एक्सप्लेन करें जैसे करते हैं इमोशनल। और ये आपका जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होता है। आपकी जो स्टेजेस हैं उनमें भी, जैसे कि पहले हम डोमेन्स की बात कर लेते हैं। जब हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका ग्रोस मोटर, जैसे कि ग्रोस मोटर और फाइन मोटर। अब ये ग्रोस मोटर और फाइन मोटर क्या होती हैं?
ग्रोस मोटर और फाइन मोटर, जैसे कि आपके जो ग्रोस मोटर्स हैं वो आपके जो बड़ी मसल्स होती हैं उनमें डेवलपमेंट होता है। फाइन मोटर्स जो आपकी छोटी मसल्स होती हैं उनमें डेवलपमेंट होता है। आपका जो डेवलपमेंट है ग्रोस टू फाइन होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, ग्रोस टू फाइन आपका डेवलपमेंट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपका डेवलपमेंट जो है वो क्या फाइन टू ग्रोस होता है? नहीं, पहले बड़ी मसल्स का जो डेवलपमेंट होता है उसके बाद ही छोटी मसल्स जो है वो डेवलप होती हैं। तो ग्रोस टू फाइन आपका डेवलपमेंट होता है और ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती हैं? वो बड़ी मसल्स होती हैं। यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले यहां पर मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे जो ब्रेन की क्षमता है, दिमाग की बौद्धिक क्षमता है, उसे कहा जाता है। तो हमारे ब्रेन में दो साइड होती हैं, जैसे कि एक होती है लेफ्ट साइड और एक होती है राइट साइड। जो कि लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड होती है हमारे ब्रेन में। अगर शायद से आपने भी किसी फैक्ट में देखा हो तो आपको ये नॉलेज होगी। जो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है ब्रेन का, ब्रेन के लेफ्ट साइड में आपके लॉजिक होता है, लॉजिक होता है, और यहां पर राइट साइड पे क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी होती है, देखो क्रिएटिविटी होती है और लॉजिक होता है। क्रिएटिविटी में आप क्या करते हो? आप पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, कोई भी ऐसी चीज जो क्रिएटिविटी में आती है। लॉजिक में आप जैसे कि आपका सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, लैंग्वेज की बात कर लो तो वो आ जाती है। लेकिन लॉजिकल आपका ब्रेन एक साइड से लॉजिकल होता है, एक साइड से क्रिएटिव होता है। और आप कौन सी चीज को ज्यादा यूज करते हो? इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इमोशनल डेवलपमेंट तब होता है जब आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हो। आप इमोशंस को कितना कहां पर यूज करना है उसको समझ पाते हो, तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो कॉग्निशन से रिलेटेड भी होता है। देखो, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, ये इंटर रिलेटेड होते हैं, ये कॉग्निशन और इमोशन। उसके बाद हमारा सोशल डेवलपमेंट आ जाता है। सोशल डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। जो सोशल डेवलपमेंट है उसे ही उसमें भी आपका मोरल डेवलपमेंट हो जाता है, नैतिक विकास हो जाता है। देखो, आप समाज में रहते हो, समाज में रहकर आपको सभी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। कौन सी चीज़ कैसी है, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ बोलना कैसे चाहिए, लैंग्वेज, हर एक चीज़ आपकी सोशल डेवलपमेंट में हो जाती है। तो जब आपका सोशल डेवलपमेंट होता है उसमें आपका जो है वो ये सोशल डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग, पहली बात ये इन्फेंसी टू डेथ चलता है। इन्फेंसी, जैसे कि इन्फेंसी टू डेथ, ये आपका जो प्रोसेस है वो जो इन्फेंसी टू डेथ तक चलता है, ये सोशलाइजेशन है। तो आज पहले हमने ये बात की कि हमारे जो 4 डोमेन्स हैं उनके बारे में। तो एक बात और आपको मैं सिंपल वे में डिस्कस करना चाहता हूं कि जो ग्रोस टू फाइन वो क्या होता है। तो देखो, फिजिकल डेवलपमेंट में ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं जहां पर आपसे ग्रोस और फाइन मोटर स्किल्स के बारे में पूछा गया है। जो ग्रोस मोटर स्किल्स होते हैं वो क्या? देखो, मैं पहले ग्रोस मोटर स्किल्स को करता हूं एक्सप्लेन। जैसे कि ग्रोस मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स जो होती हैं वो बड़ी मसल्स होती हैं। बड़ी मसल्स कैसे? जैसे कि हमारी आर्म्स हो गया, जैसे कि आर्म्स हो गया, लेग्स हो गया, जैसे कि बड़ी मसल्स जिसे कहते हैं। और जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो छोटी मसल्स होती हैं, जैसे कि आईज। सीधी सी बात है, ये सिंपल वे में आपको बताने की, जैसे कि लैंग्वेज को अगर सिंपल वे में बताना हो तो आपका जो डेवलपमेंट है वो ग्रोस टू फाइन होता है। और आपका जो ग्रोस मोटर स्किल्स है उसमें आपकी आर्म्स और लेग्स होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स में आपकी आईज, जैसे कि आंखों की पुतलियां, ये छोटे छोटे हैंड यानी कि उंगलियों की बात करें तो ये फाइन मोटर स्किल्स हैं। लेकिन अगर हैंड की बात की जाए, हैंड पूरा जो है वो एक जो है वो ग्रोस मोटर स्किल्स में आ जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ग्रोस मोटर स्किल्स क्या हैं, फाइन मोटर स्किल्स क्या हैं, तो वो स्किल्स भी आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर आप रनिंग कर रहे हो, रन यानी कि भाग रहे हो, तो आप ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप
ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यानी कि आप अपनी उंगलियों का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि ड्राइंग का यूज़ कर रहे हो। हाँ, मैंने सिग्नेचर ही नहीं किया। जैसे कि पेंटिंग का यूज़ कर रहे हो, ड्राइंग का यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो जो कि आपकी उंगलियों से, छोटी मसल से यूज़ हो रहा है, वो आपके जो है वो फाइन मोटर स्किल्स है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप स्विमिंग कर रहे हैं तो किन आप स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं? स्विमिंग में आप देखो, आप बड़ी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं। अब बड़ी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो ग्रोस मोटर स्किल्स हो जाती हैं। हाँ, तो ये सिंपल था, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं। तो अब हम हमारी बात करते हैं स्टेजेस की। जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है, जैसे कि हमने बात की थी प्रोग्रेसिव ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है। पहले हमने डोमेन्स की बात की थी। जो हमारे 4 डोमेन्स हैं वो है फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। और उसके बाद अगर हम स्टेजेस में इसको बात देखें तो स्टेजेस में हमारा सबसे पहले इन्फेंसी आता है। इन्फेंसी जो स्टेज होती है वो हमारा जो होता है वो 0 से 2 वर्ष होती है। तो मैं इसे डिस्कस करना चाहता हूं इसके लिए, जैसे कि इन्फेंसी हमारी जो होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। उसके बाद हमारा आता है अर्ली चाइल्डहुड। वो हमारा 2 से 6 वर्ष होता है। उसके बाद हमारा आता है लेटर चाइल्डहुड, जो कि 6 से 12 वर्ष। तो आपको ये एज भी जो है वो याद रखनी है, नोट कर लेना कॉपी पे। कॉपी पेन भी आप यूज़ किया करो, क्योंकि आपके लिए ये नोट्स ही आपके लिए ज़रूरी हैं। एडोलेसेंस की बात की जाती है, जहाँ पर एडोलेसेंस जो होता है वो हमारा होता है 12 से 18 वर्ष। तो उसके बाद हमारा अडल्टहुड आ जाता है। एडोलेसेंस का जब हम यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम बात करें इन्फेंसी जो होती है, वहाँ पर बच्चा सेंसस से यानी कि अपने ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो उसकी टीचर की तरह होती हैं, वो उसे सिखाती हैं। सेंसस से सीखता है, उससे बच्चा होता है जो। अब अर्ली चाइल्डहुड की हम बात करते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वो एक टॉय एज होती है, जहाँ पर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट होता है, सोशल डेवलपमेंट ऑल्सो रैपिड, वो भी फास्ट होता है। लेकिन अगर यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो यहाँ पर ये गैंग एज होती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं, फ्रेंडशिप ऐसी यहाँ पर होती है कि जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। और आपका जो एरिक्सन का इंफेंट्री और इन्फेंट्री जो है वो भी यहाँ पर जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट आपका जो होता है वो लेटर चाइल्डहुड में स्लो हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिखूं तो यहाँ पर आपका जो फास्ट होता है डेवलपमेंट, यहाँ पर भी आपका फास्ट होता है, लेकिन यहाँ पर स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से फास्ट हो जाता है। तो अगर आप मेंशन करना चाहते, अगर आप इसको याद रखना चाहते हो कि आपका डेवलपमेंट कहाँ पर स्लो होता है, तो वो लेटर चाइल्डहुड में हो जाता है, जो कि एलिमेंट्री स्कूल एज होती है, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं और फ्रेंड्स बनाते हैं। गैंग एज जो होती है, गैंग एज कहते हैं जहाँ पर बच्चे ग्रुप में होते हैं। तो एडोलेसेंस की बात करें तो एडोलेसेंस जो कि अडल्टहुड के बाद, यानी कि जो कि अडल्ट होता है बच्चा, अडल्टहुड से ज़्यादा यानी कि अडल्टहुड, वो उसे 18 ईयर्स यानी कि 18 वर्षीय बच्चा कहते हैं, यानी कि उसकी एज इतनी हो गई है। और यहाँ पर ये आप नोट भी कर सकते हो, बहुत आपके काम आएगा, क्योंकि भाई आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, यहाँ पर मैं लैंग्वेज डेवलपमेंट लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि आपका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट है जो वो आपका अर्ली चाइल्डहुड में होता है, सोशलाइजेशन भी होता है, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। बाकी जो आपका इन्फेंसी लेटर चाइल्डहुड में स्लो, इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो फास्ट ही रहता है, वो सिर्फ आपका लेटर चाइल्डहुड में स्लो होता है। तो ये चीज़ को भी समझने के बाद अगर बात करें डिफरेंस की, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। देखो, जो ग्रोथ होती है वो मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है
वो आपका लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। जो ग्रोथ होती है उसे हम माप सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, हाइट, वेट, और हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आपकी हाइट बढ़ गई है, आपका वेट बढ़ गया है, आपका शेप जो है वो चेंज हो गया, उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी में होता है। आप में जो एबिलिटी होती है उसको कहते हैं। आपके इमोशंस जो आप इमोशंस को समझ पा रहे हैं, समझना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एबिलिटी आसान है समझना डेवलपमेंट को। वैसे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है, ऐसा कहा भी जाता है। एक सिंपल वे में हमने जो वीडियो बनाई है आपके लिए, ये आप पहले स्टेजेस में ही समझ सकते हो। पहले हमने क्या कहा आपको कि जो ग्रोथ होती है वो मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। डेवलपमेंट जो होता है वो आपका लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, वूम टू टूम। उसके बाद आपने आपको बताया कि जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट होता है आपका, वो जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा क्वांटिटी में होता है, जो वो आप मेजर कर सकते हो हाइट, वेट और शेप से। क्वालिटी एबिलिटी की बात की है, जहाँ पर आपकी एबिलिटी होती है। उसके बाद हमने आपको डोमेन्स के बारे में बताया कि आपका डेवलपमेंट कौन कौन से डोमेन्स में होता है। फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि इमोशनल और सोशल। यानी कि पहली अगर बात करें तो जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें आपका ग्रोस टू फाइन डेवलपमेंट होता है। ग्रोस मोटर स्किल्स बड़ी मसल्स होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं वो छोटी मसल्स होती हैं। अगर स्किल्स की बात करें तो ग्रोस मोटर स्किल्स जैसे कि स्विमिंग करना, रनिंग करना, वॉकिंग हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो आपका पेंटिंग हो गया, ड्राइंग करना हो गया, या फिर पैरों से या पैरों की उंगलियों से कुछ भी रेत में करना, वो आपके फाइन मोटर स्किल्स हो जाते हैं। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो दिमाग का डेवलपमेंट होता है, वो बुद्धि की क्षमता होती है उसे कहते हैं। उसमें भी आपके जो ब्रेन होता है उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड होती हैं। यानी कि अगर मैं सही बता रहा हूँ, जैसे कि लेफ्ट साइड पे आपका लॉजिक होता है, जहाँ पर आप मैथ, साइंस, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज की बात कर लो, और राइट साइड पे आपका क्रिएटिविटी होती है, जिसमें आप ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, डांस, यानी कि आप सिंगिंग करते हो, जो भी आती है क्रिएटिविटी में। जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है वो कॉग्निशन से रिलेटेड होता है। आप कोई भी चीज़ आप इमोशनल होते हो तो आप दिमाग का भी यूज़ करते हो। सिर्फ इमोशन नहीं, दिमाग भी रिलेटेड हो, दोनों चीज़ें रिलेटेड होती है आपस में। इमोशन जो होते हैं वो हमें रंग भरते हैं। अगर किसी इंसान में इमोशन नहीं है तो वो रोबोट हो जाएगा। रोबोट में इमोशन नहीं होते, इमोशनलेस होता है वो रोबोट। और अगर आप में इमोशन है तो आप इंसान हैं, अगर नहीं है तो आप रोबोट हैं। तो इमोशन जो हैं वो भी आपके लिए ज़रूरी है, डेवलपमेंट होता रहता है आपका। बच्चे के इमोशंस होते हैं वो किसी चीज़ के लिए अलग हो सकते हैं, जो एक बड़ा व्यक्ति है उसके इमोशंस जो हैं वो अलग हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, क्या जो छोटा बच्चा है उसमें जो होता है वो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, उसकी समझ जो है उसके बारे में वैसा क्वेश्चन आता है। कई क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान से समझना है, थ्योरी को नोट करना है, भूलना नहीं है। वीडियो की ये जो फर्स्ट वीडियो है, यहाँ पर ग्रोथ और हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी। हेरिडिटी जिसे हम आनुवंशिकता कहते हैं, जो कि हमारे जीन्स होते हैं उनकी बात करते हैं। और डेवलपमेंट के बारे में भी कि डेवलपमेंट कैसे होता है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी अलग वीडियो में एक एक करके उसको आपके सामने जो है वो पेश करेंगे। जैसे कि ग्रोथ को डिटेल बाय डिटेल आपके सामने रखेंगे, अब समझ पाओ। डेवलपमेंट को भी, क्योंकि ये जटिल प्रक्रिया भी होती है, और अगर आप इनमें ही उलझ जाते हो तो आपके लिए जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम करेंगे बात एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल वीडियो होगी। कमेंट में ज़रूर बताना, और धन्यवाद।